हाँ बेटा, हमारा जो लेसन चल रहा है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसमें से हमारा जो आज का विषय है वह स्वेट है रियट्स। इसमें है बेटा भी जो रिनेसेंस था बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा रीफॉर्मेशन। भी रीफॉर्मेशन का क्या रिजल्ट निकला, पा उसके क्या सिट्टे निकले, इसका क्या असर पड़ा हमें। इसमें आता बेटा स्पिरिट एंड द रोमन कैथोलिक चर्च। अब इसके कारण जो रोमन कैथोलिक चर्च है बेटा उसमें स्पिरिट आ गया। कैसे? द रोमन कैथोलिक चर्च वाज स्पिरिट इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स बिकॉज ऑफ द रिफॉर्मेशन। पावर रिफॉर्मेशन के कारण बेटा जो रोमन कैथोलिक चर्च था बेटा वो दो भागों में डिवाइड हो गया। सम ऑफ द यूरोपियन किंग्स एंड रूलर्स came out in support of Catholic Church while some other became Protestants। भाव कुछ ने इनका साथ दिया कैथोलिक चर्च का और कुछ ने इसका विरोध किया बेटा। द फॉलोअर ऑफ द क्रिश्चियनिटी वर स्प्लिट इनटू टू सेक्ट्स, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। द कैथोलिक चर्च वाज द ट्रेडिशनल वन एंड पोप वाज इट्स हेड। भाव जो कैथोलिक चर्च थी बेटा उसको मानने वाले जो लोग थे बेटा, उसको जो ट्रेडिशनल था पुरातन से ही बेटा, उसका जो हेड था वो उसको पोप को ही मानते थे। द प्रोटेस्टेंट्स चर्च वाज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो प्रोटेस्टेंट चर्च था बेटा वो एक जिसने चर्च में मॉडिफाइड चाहते थे बेटा, वो वाले लोग थे बेटा। इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज पोप एज इट्स स्पिरिचुअल हेड। पाव जी वाले लोग जो पोप था बेटा उसको स्पिरिचुअल हेड मानने को तैयार नहीं थे बेटा, रेडी नहीं थे। अगला हमारा सेकंड पॉइंट है, मतलब पापा पहले में हमने पढ़ लिया बेटा, बीच में स्प्लिट हुआ दो ग्रुप में, एक कैथोलिक्स और दूसरा प्रोटेस्टेंट्स। अगला हमारा जो पॉइंट है सेकंड, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स। पावर द रिफॉर्मेशन गेव राइट टू द रिलीजियस क्रैशेज एंड वार्स। पाव रिफॉर्मेशन के कारण बेटा रिलीजियस क्रैशेज हुए, पाव रिलीजियस लड़ाई झगड़ा हुआ इनमें और बार्ज भी हुई, मतलब पाव इनके बीच युद्ध भी हुआ। बिकॉज ऑफ द स्पिरिट इन द चर्च द स्टेट्स टू केम टू बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स एंड वर एंगेज्ड इन पर्टिकुलरली स्ट्रगल इन द नेम ऑफ रिलीजन। पाव इनमें जो दो ग्रुप हुए बेटा, डिवाइड हुए, जिनमें उनमें जो पर्टिकुलर स्ट्रगल हुई उनमें पाव पोलिटिकल सिस्टम के लिए बेटा, उनमें रिलीजन के आधार पर उनमें स्ट्रगल होनी शुरू हुई। पाव किया आपस में लड़ाई झगड़ा बेटा होना शुरू हुआ। द स्ट्रगल बिटवीन द प्रोटेस्टेंट्स एंड द कैथोलिक रिजल्टेड इनटू ए फियरिश ब्लडशेड ब्लड बाथ कॉज ग्रेट ट्रबल टू द मस। पाव की बेटा इनकी जो स्ट्रगल हुई दोनों में, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स में बेटा, उसके कारण जो भयानक खून खराबा हुआ और जिसका कि है जो लोग थे बेटा, मासे थे, उनको ग्रेट ट्रबल का सामना करना पड़ा। इट बाय द रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन दैट द होली रोमन एम्पायर वाज एंगेज्ड into 30 years wars with the object of forcing the Protestant state to become a Catholics। पाव इसमें बताया गया बेटा भी जो एक हॉली रोमन एम्पायर था बेटा वो अब रिफॉर्म के कारण एक जो आस में जो वार थी बेटा उसमें एंगेज हो गया। लगभग ये इसमें 30 ईयर लगे बेटा, मतलब 30 ईयर ये बार के बीच में रहा। और इसका मेन ऑब्जेक्ट था बेटा जो प्रोटेस्टेंट से बेटा उनको कैथोलिक के अधीन लेके आना, उनका जो विरोध था बेटा उसको ख़त्म करना। अगला हमारा जो पॉइंट है बेटा ग्रोथ ऑफ द नेशन स्टेट्स। इसमें है द रिफॉर्मेशन एनहांस्ड द पावर ऑफ द किंग। पावर रिफॉर्मेशन के कारण बेटा जो किंग थे बेटा उनकी पावर जो है वो बढ़ने लगी, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन स्टेट, जिसने ग्रोथ दी बेटा या लीड किया नेशन स्टेट की तरफ।
द सक्सेस ऑफ द रिफॉर्मिस्ट्स अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च empowered the heads of the state to follow religion of their choice। भाव जो रिफॉर्मिस्ट बेटा क्योंकि जो एक कैथोलिक चर्च के विरोध में थे उनको सक्सेस मिली इसमें, जिसके कारण बेटा जो हेड थे उनकी जो पावर है बेटा वो ग्रो होने लगी और वो अपनी जो रिलीजन बेटा उन पर एक पहले परमानेंट था बेटा, अब उनकी चॉइस होगी उसमें। एज ए कॉन्सिक्वेंस द कंट्रीज लाइक जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्वीडन रिफ्यूज टू रेकन द अथॉरिटी ऑफ पोप। पावर इसके कारण बेटा जो कुछ देश थे बेटा जर्मनी, इंग्लैंड एंड स्वीडन, उन्होंने जो अथॉरिटी पोप की बेटा उसको अब चैलेंज करना शुरू कर दिया। द रिफॉर्मेशन एज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म पार्टिकुलर इन द जर्मनी एंड इंग्लैंड। अब इसके कारण लोगों में बेटा राष्ट्रीयता की भावना जो थी बेटा वो बढ़ने लगी। अगला है द कम्बिनेशन ऑफ द रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बूस्टेड द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी अमंग द मासेज। अब बेटा रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उनका कंबाइन हुआ बेटा, उसके कारण जो लोग थे उनकी जो लॉयल्टी थी बेटा वफादारी है वो उसके उनमें जो वफादारी की भावना बेटा वो पैदा होने लगी। इन टर्न इनक्रेज नेशनल यूनिटी, जिसके कारण नेशनल जो यूनिटी थी बेटा उसको इनक्रेज मिला। अगला पॉइंट हमारा है ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कहते दरवाजे स्टीप ग्रोथ इन द ट्रेड एंड कॉमर्स एज ए रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मिस्ट जस्टिफाइड द इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। भाव जो रिफॉर्मिस्ट थे बेटा उन्होंने जो इंटरेस्ट होता है और जो प्रॉफिट होता है ट्रेड में उसको जस्टिफाई किया, क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं माना जाता था बेटा भी प्रॉफिट जो इंटरेस्ट है वो एक व्यक्ति कर सकता है भाव, तो उसके लिए उसको एक अपराध माना जाता था। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रेडिंग क्लास वाज एनकरेज टू वाइडन देयर कमर्शियल एक्टिविटी, जिसके कारण बेटा अब जो ट्रेडिंग क्लास बेटा उनकी जो एक्टिविटी बेटा वो इनक्रीज होने लगी। नेशनल वेल्थ आल्सो इनक्रीज अलॉन्ग विद द कमर्शियल प्रोग्रेस विच इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मासेस। भाव जो नेशनल वेल्थ थी बेटा वो भी इनक्रीज होने लगी क्योंकि कमर्शियल प्रोग्रेस हुई बेटा, उसके कारण जो नेशनल वेल्थ थी बेटा वो इनक्रीज होने लगी और जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटा वो भी इम्प्रूव होने लगी। अगला हमारा पॉइंट है राइज ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन। भाव हमने पढ़ा भी रिफॉर्मेशन के कारण जो कैथोलिक था बेटा उसके विरोध होने लगा और इसके कारण ही बेटा अब कैथोलिक जो चर्च बेटा उन्होंने जो रिफॉर्मिस्ट बेटा उनके अगेंस्ट मतलब अपने कैथोलिक चर्च में रिफॉर्म करना शुरू किया, उसको हम कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन। द रिफॉर्मेशन गेव बर्थ टू काउंटर रिफॉर्मेशन। द सक्सेस ऑफ रिफॉर्मेशन मेड इट इम्पेरेटिव फॉर द कैथोलिक चर्च टू रिफॉर्म इटसेल्फ बेटा। कहने जो सक्सेस थी बेटा रिफॉर्मेशन की उसके कारण जो कैथोलिक चर्च थी बेटा उनके लिए अनिवार्य मतलब के इम्पेरेटिव कर दिया भी वो अपने जो सिस्टम बेटा उसमें भी रिफॉर्म करे। देयरफॉर काउंटर रिफॉर्मेशन बाय लॉन्च्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और उन्होंने काउंटर रिफॉर्मेशन शुरू किया ताकि जो बेटा जो उनकी पावर थी और जो प्रेस्टीज थी बेटा उनकी कैथोलिक चर्च की उसको दोबारा से स्थापित किया जा सके। इट्स मेन ऑब्जेक्ट बाय टू ब्रिंग ए चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। और इसका मेन उद्देश्य था बेटा भी जो उसका इंटरनल पार्ट था कैथोलिक चर्च का या एक्सटर्नल पार्ट था बेटा उसमें कुछ रिफॉर्म करना। दस द काउंटर रिफॉर्मेशन रिजल्टेड इन मेकिंग क्रिश्चियनिटी मोर लिबरल, टॉलरेंट एंड सिंपल। अब इसके कारण काउंटर रिफॉर्मेशन के कारण बेटा जो क्रिश्चियनिटी थी बेटा उसमें कुछ चेंजेज आई। अब बेटा ये मोर लिबरल होगी और टॉलरेंट भी होगी बेटा और सिंपल होगी पहले से। इट स्ट्रेंथन द वेरी फाउंडेशन और रिलीजन एंड चेकड द प्रोग्रेस ऑफ द रिफॉर्मिस्ट। अब क्या हुआ बेटा इनका जो फाउंडेशन बेटा वो स्ट्रेंथ होने लगा और जो रिफॉर्मिस्ट की प्रोग्रेस थी बेटा उसको भी ही रोकने में सक्सेस होने लगी। ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द लॉजिक एंड रीजनिंग।
हमारा 6 पॉइंट है बेटा। द रीफॉर्मेशन रिडीम्ड, मुक्त करना मतलब होता है इसका मीनिंग, द मासेज ऑफ द रिलीजियस एंड द सोशल डॉगमा एंड इल प्रैक्टाइज एंड हेल्प एंड प्रमोट पावर ऑफ द लॉजिक एंड रीजनिंग अमंग द देम। पावर रिवॉल्यूशन के कारण बेटा जो लोगों में रिलीजन का जो सोशल का डॉगमा था बेटा और इल प्रैक्टिस थी इसकी, उसको मतलब जो उनमें ऐसा विचार थे बेटा, अब वह उसको लॉजिकली सोचने लगे, पावर रीजनिंग की हिसाब से, पावर लॉजिक के तरीके से बेटा उस पर विचार करते थे। द मासेज बिकेम अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ रिलीजन एंड देयर सुपरस्टिशन रिगार्डिंग द चर्च एंड द क्लर्जी। पावर जो लोग थे बेटा अब अवेयर हो गए रियलिटी क्या है रिलीजन की, और देर चर्च के जो मेथड है बेटा जब प्रिंसिपल है उसके बारे में हो प्रॉपर तरीके से मतलब सोचने लगे और उनके प्रति अवेयर हो गए बेटा। हाँ, आज हमारा इतना ही है बेटा, इसको आपने कर लिया।